केंद्रीय मंत्री का बेटी को लेकर छलका दर्द, राव इंद्रजीत बोले बीजेपी की मदद की लेकिन टिकट नहीं दी, भाजपा नेताओं पर साधे निशाने। अपने बेबाक बयानों से सुर्खियों में रहने वाले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का बेटी के इलेक्शन नहीं लड़ने पर फिर दर्द छलका। नारनौल जिले में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आरती राव ने 2 बार बीजेपी की चुनाव में मदद की, हालांकि उसे टिकट नहीं मिली, लेकिन अब वह खुद कह चुकी है कि अगला इलेक्शन जरूर लड़ूंगी। ऐसे में बच्चे बड़े होने के बाद किसी की सुनते हैं क्या। शुक्रवार को राव इंद्रजीत सिंह गांव धौलेरा में स्वतंत्रता सेनानी शिवराम यादव उनकी पत्नी के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे थे। मंच भले ही स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति का था, लेकिन राव ने राजनीतिक तौर पर इलाके की जनता को आने वाले चुनाव का मैसेज जरूर दिया। साथ ही अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं पर बगैर नाम लिए निशाना भी साधा। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि आरती राव 2 बार चुनाव जीत सकती थी, पर नहीं जीती। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आरती राव तीसरी बार इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है। यह इलेक्शन पब्लिक के सहयोग से ही लड़ पाएगी, पार्टी के सहयोग से तो नहीं जीत पाएगी। दरअसल पिछले साल झज्जर जिले के पाटोदा में हुई राव इंद्रजीत सिंह की रैली में आरती राव ने अगला इलेक्शन जरूर लड़ने की बात कही थी। इस रैली में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी अपनी पार्टी पर खूब तीर चलाए थे। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि इस बार पहली या दूसरी बार वोट डालने वाले युवाओं को नहीं पता कि इस इलाके के साथ कितना भेदभाव हुआ है। यह भेदभाव तब भी था जब पंजाब हरियाणा के एक थे, हम 1 इंच लेते और आधा इंच वापस धकेल देते। उन्होंने कहा युवाओं को कहा कि गांव में बेशक लड़ लो, लेकिन जब इलाके की बात आए तो आने वाली पीढ़ी के लिए सभी 36 बिरादरी को संगठित होकर किसी एक की बात सुननी पड़ेगी, वरना अपनी अपनी धपली, अपना अपना राग गाए जाओ। लेकिन आज के दिन रोजाना जो अपनी जान के ऊपर खेल करके हमारी हिफाजत कर रहे हैं, आज उनको भी हमने ध्यान, उनके कुटुंबों को भी ध्यान रखने की बात है। और जो मान और सम्मान गांव के अंदर उस व्यक्ति को मिलता है, जो गुहान के अंदर उस व्यक्ति को मिलता है, वो शायद हम सरकार वाले भी नहीं दे पाते। मास्टर जी ने राजनीतिक बातें कई चीज कह दी, मेरे साथ सहयोग देने के लिए लोगों ने कहा। मैं आज तक और स्टेज के ऊपर खड़े होकर के शहीद की आत्मा के प्रति आज एक स्वतंत्रता सेना के आपके प्रति कहता हूं कि जो लोगों ने मुझे प्यार दिया है, मैंने उसका दुरुपयोग नहीं किया आज तक। तो मुझे चीज इस बात की आ जाती है कि हमारे लोगों का सहयोग लेकर के, हमारा प्यार लेकर के, हमारा साथ लेकर के हम ही को उल्टा गाली बके और जाके दूसरे के धोखा। भाई धोखा नहीं, अपने बाबा के खा लो, अपने बुढ़े के खा लो, अपने गांव वाले पंडित के खा लो। ज्यादा क्यों कहा जाए, क्योंकि वो पंडित है इसलिए ज्ञानी है। लेकिन बाहर जाकर के हमारे पोल निकालना, मैं समझता हूं हमारे संगठन के अंदर बाधा पड़ता है, इसलिए मेरे को कई बार एतराज होता है। और आज आपके बीच में आकर के यूं कहता हूं, मैं आया, आप लोग ने मेरा स्वागत किया, पगड़ी बांधी, इज्जत दी, भगवान करे आप 100 साल समय के साथ। और अपने बच्चों को भी नसीहत दो कि भाई हमारे को जब तक संगठन नहीं देखेंगे तो हमारी पूछ नहीं होगी। हरियाणा की राजनीति ऐसी है, और हम जब तक संगठित हैं तो हमारी पूछ होगी। और कई जिक्र हुए कि भाई हाईवे बन गए, यूनिवर्सिटी बन गई। अर्जुन सिंह जी हुआ करते थे उस टाइम के ऊपर हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट की मंत्री हुआ। तो मैंने उस टाइम की उनको कहा था कि हमारे यहाँ पे शिक्षा का अभाव है। एक जमाना था जब पंजाब इकट्ठा हुआ करता हमारे साथ, तो लोग यहाँ से उर्दू पढ़ाने के पंजाबी पढ़ा लिखा क्षेत्र कहलाया जाया करता था। और आज जितने भी संसाधन हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, सारे रोहतक के अंदर बैठे हुए हैं। वहीं पर यूनिवर्सिटी है, वहीं पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी घोषित कर दी जाएगी, तो स्टेट का क्या योगदान हो? स्टेट का भी तो कुछ योगदान होना चाहिए। तो रोहतक यूनिवर्सिटी के अंदर स्टेट का योगदान हो, और जहां पर यूनिवर्सिटी का शिक्षा का अभाव है वहां केंद्र का हो।
और अर्जुन सिंह जी ने मेरी बात मान ली। हमारे यहाँ पर जो पाली में जो यूनिवर्सिटी बनी है तो हमारे यहाँ पर बनवाई। हाँ भाई, आखिरी बात पॉलिटिकल जो मैं क्या कहना चाहता हूँ, लोगों ने कहा कि आपकी इलेक्शन लड़वाओ। इसने 2 बार बीजेपी की मदद करी, हालांकि बीजेपी ने उसको टिकट नहीं दिया। तो भाई मैं तो क्या कहूँ, ये बच्चे बड़े होने के बाद सुन रहे हैं क्या किसी जो खुद ही ऐलान करती कि मैं अगला इलेक्शन लड़ूंगा। अब कहाँ से लड़ेगी कहाँ से लड़ेगी, तो लोगों से सलाह मशवरा करेंगे, इससे सलाह मशवरा करके बता दो। लेकिन इलेक्शन लड़ने की बात है कि भाई 2 बार जब ये चटकी थी और नहीं जीती और तीसरी बार इलेक्शन लड़ती है तो भाई पब्लिक के सहयोग से जीत पाएगी, तो पार्टी के सहयोग से। मरे नहीं से धरती पासी, जब तक जीवन है तब तक तेरे साथ से हाथ में हाथ देकर। और मेरे जो साथी यहाँ पे कई जगह आज बहुत दूर दूर आके मिल गए, हमारे साथ के लोग कड़क हैं। और आने वाले जो लोग अभी तक शायद पहली बार वोट डालेंगे या दूसरी बार वोट डालेंगे, इनको नहीं पता कि कितना भेदभाव इस इलाके के साथ जब से पंजाब था इकट्ठा, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश इकट्ठा था, जब से कितना भेदभाव हुआ। और हम 1 इंच लेते हैं, आधे इंच वापस धकेल देते हैं। मैं आपसे आज इस तौर के ऊपर कहना चाहूँ भाई, मेरे पुरानी मेरी भी जिंदगी 70 साल 72 साल का मैं भी हो गया। नौजवानों, हमारी जिम्मेवारी है कि आपस में गांव के अंदर तुम बेशक झगड़ दो, लेकिन जब क्षेत्र की बात आती है, इसको पनपाने के लिए, आने वाली नस्लों के लिए हर एक बिरादरी के 36 बिरादरी के लोगों को संगठित होकर के, और किसी एक की तो बात सुननी पड़ेगी, ऐसी तो बात बनेगी तो अपने अपना अपना रात हो जाओ, बीच में से कोई और निकल जाएगा। तो ये चीज कहने के लिए भी आज मैं उपस्थित आपके बीच। स्वतंत्रता सेना शौताज से बुजुर्ग थे, 97 उम्र पा करके गुजरे, लेकिन आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे। उनकी धर्मपत्नी उनके 3 साल उपरांत भगवान को प्यारी हो गई। तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं बहुत कम रह गए और धीरे धीरे जैसे उम्र का तकाजा है चले जाते हैं। तो आज के दिन हम उन गिने चुने साथियों के कुनबे के बुलावे के ऊपर यहाँ पर आए थे और उनकी आत्मा को शांति मिले, ये हम प्रार्थना करते हैं। ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह की आयु 95 या 97 साल की उन्होंने पाई थी, इस एरिया के लोग स्वस्थ रहें। सब अहिरजमेंट को लेकर आंदोलन चल रहा है, लोगों के मुकदमे दर्ज हो गए हैं। तो जो अहिरजमेंट के लोग थे वो कहते हैं कि गुड़गांव में ना जो चुनाव हो गया NCD के, उसमें BJP और BJP के लोगों का नेताओं का बहिष्कार की बहिष्कार तो नहीं होगा, वो एक दो कोई नेकरा कोई बोल देता है तो वो तो उसका मतलब ये नहीं कि सारा गाँव उसी बात को फॉलो। बहिष्कार तो नहीं होगा। और मैं गया भी हूँ, धरने पे भी गया हूँ, गाँव के अंदर भी गया हूँ, उसके उपरांत भी गया हूँ, उसके बाद लोग भी मेरे से मिले हैं। अही रेजिमेंट की एक जेन्युइन डिमांड है, ये इस वक्त तूल पकड़ी हुई है, लेकिन ये आज से नहीं है, ये कई सालों से चल रही है। तो सरकार का जो फैसला हुआ कि आज़ादी के बाद कोई और हम नई रेजिमेंट नहीं बनाएंगे, वही जवाब हमारे को बार बार आता रहा। मैंने कई बार चिट्ठी लिखी है, जब मैं खुद डिफेंस में था जब की बात है, उसके बाद अरुण जेटली बने जब मैं उनसे कहा, राजनाथ सिंह बने उनसे कहा, निर्मला सीतारामन बनी उनसे कहा, इसमें सब जगह बात हो रही है। पर यह है कि देर बेशक हो रही है, अंधेर अभी तक नहीं है। आज के दिन एजुकेशन तो लोग कर ही रहे हैं, खासतौर पर नौजवान लोग कहते हैं कि बननी चाहिए, क्योंकि ये करके हमारा हक है। और उस तौर के ऊपर जब देखा जाए तो जितना सेक्रीफाइस यहाँ के लोगों ने किया है मतलब देश की सेवा के अंदर और हिफाजत के अंदर, उनका हक भी बनता है। लेकिन सरकार को कन्विंस करने के अंदर हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। एक चीज़ जो हमारे को नज़र आई है कि कुछ नई रेजिमेंट बनाने की सोच चल रही है। अभी मेरे को यहाँ पर बताया गया कि नागा शायद रेजिमेंट, मुझे पता नहीं नागा रेजिमेंट बनी है नहीं बनी, लेकिन हैदराबाद जब एक स्टेट हुआ करती थी आज़ादी से पहले, तो उसके यहाँ पर दो बटालियन हीरों की खालिश हुआ, उसको भी रिवाइव करने का प्रपोजल दिया हुआ है।
हमारे कुछ फौजी भाई हैं, तो उस पर चर्चा चल रही है। समय हो सकता है लग जाए, लेकिन ये लड़ाई आगे चलेगी और हम उम्मीद करते हैं कि हम कामयाब हों। सर, जिन लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं आंदोलन के दौरान, क्या वो मामले वापस नहीं किए जाएंगे या क्या? जो देखो, एजिटेशन करना सबका हक है, एजिटेशन के अंदर तोड़ फोड़ करना। जिन लोगों ने कैमरे के अंदर आकर के दिखाया, पथराव किया है, उपद्रव किया है, वो थोड़े बहुत तो लोग भी विकराल बचे हुए हैं, लेकिन बाकी जितने भी थे उनको हमने वापस कर दिया।